menu design. Version 1 is better than version none. देखिए guys, it's important that you start with the version 1. Okay? So आपने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी समझा, उससे आपने काम शुरू करना शुरू कर दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than कि वो कितना अच्छा या बुरा किया. Okay? So version 1 is better than version none. ये मैंने पहले भी आपको बताया था शायद. और इसी मैसेज के साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ. मेन्यू डिजाइन. जब मेन्यू डिजाइन करें तो मैं चाहता हूँ कुछ चीजों का खासा ध्यान रखा जाए. ओके, नाउ उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको. नंबर ऑफ आइटम का ख्याल रखें. देखिए मैं आपको नंबर ऑफ आइटम के लिए ना कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ. बैड एग्जांपल दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल आप ये देखो. अब नंबर ऑफ आइटम अगर इतने सारे दिखेंगे ऑनलाइन में, देखिए ऑफलाइन में एक बार को फिर भी चल जाता था. अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं जब बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं, बट ऑफलाइन ऑनलाइन में और ज्यादा कंफ्यूजिंग और ज्यादा जेब पे भारी होता है. रॉ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा आती है. शेफ अलग अलग टाइप के चाहिए होते हैं. प्रिजर्वेटिव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए स्पेस ज्यादा लगती है. वेस्ट बहुत ज्यादा होता है. दुनिया भर की दिक्कतें आती हैं. प्लस मुझे क्लियर नहीं होता है ये बंदा देखो ना, चाइनीज भी दे रहा है, फिर इंडियन भी दे रहा है, फिर फिश भी दे रहा है, फिर वेज भी दे रहा है, और फिर सूप तो दे ही रहा है, और शायद कबाब भी दे रहा है, और सैंडविच भी दे रहा है. बहुत अच्छा. ठीक है. सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं जम रहा हो तो इट्स फाइन, बट आई एम टेलिंग यू गाइस दिस वर्क्स. ओके, गुड एग्जांपल. मैंने यहाँ पे क्लाउड किचन के मुझे कुछ खास एग्जांपल तो नहीं दिखे. मैंने यहाँ पे सबवे का एग्जांपल जरूर लिया है. अब देखो इसको, इसका रॉ मटेरियल रखना कितना आसान होगा. 4 टाइप की ब्रेड है, 6 टाइप की ब्रेड है, 5-6 टाइप की उसके अंदर की फिलिंग है. वेज में 5, नॉन वेज में 5-6, खत्म. उसी के कॉम्बिनेशन से पूरा सैंडविच तैयार हो जाता है. इतना ऑसम, इतना सिंपल मॉडल. ओके, और इंडिया वर्ल्ड भर में फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात है सक्सेस में तो गिन ही सकते हैं इसको. सो इसलिए नंबर ऑफ आइटम आपको कोशिश करनी है. मेन्यू आइटम्स भी देखो बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है. या तो ये या तो ये या तो ये. हाँ, उसमें चेंजेस आप कर सकते हो, बट ये फिक्स है. सो इस तरीके के आप नंबर ऑफ आइटम्स को लिमिटेड रखें. ईज ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करें तो बैड एग्जांपल जैसे, भाई इसने इनका मेन्यू देखा, मैंने ऑर्डर भी किया इनके, खाना बड़ा टेस्टी था, लेकिन नॉट दैट सक्सेसफुल. क्यों? क्योंकि महाराष्ट्रियन भी है, पंजाबी भी है, गुजराती भी है, तमिलनाडु भी है, राजस्थानी भी है, मध्य प्रदेश भी है, पूरा भारत एक ही मेन्यू में. भाई नो मैटर आप कितना भी अच्छा टेस्ट दे दो, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, और खासकर फ्रेंचाइज, देखो फ्रेंचाइज वाले की माइंडसेट समझने की जरूरत है आपको. अक्सर लोग मुझसे कहते हैं सर फ्रेंचाइज बताओ. ऑल्दो मैं अभी तो नहीं बता सकता, अभी हम सेटअप पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनपुट देना चाहता हूँ फ्रेंचाइज से रिलेटेड. आगे हमारी जर्नी कंटिन्यू रही तो हम फ्रेंचाइज पे बात करेंगे. नाउ फ्रेंचाइज से रिलेटेड मैं एक इनपुट देना चाहता हूँ, उस बात को समझना. आप सोचो एक फ्रेंचाइज ओनर होते, आप अगर किसी की फ्रेंचाइज खरीदने जाते, आप क्या देखते हो? आपको किस चीज से मतलब होता है? आपको इससे मतलब होता है कितनी ज्यादा वैरायटी दूं, या इससे मतलब होता है कि कम से कम टेंशन हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो? या दूसरे वाले से, राइट? कम से कम टेंशन, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट. अब ज्यादा सामान तो मतलब ज्यादा टेंशन, ज्यादा सामान मतलब ज्यादा प्रोक्योरमेंट, ज्यादा चीजों का ध्यान रखना, ज्यादा चीजें मैनेज करना. कम सामान तो कम टेंशन. सो एक फ्रेंचाइज ओनर की पर्सपेक्टिव से भी आप सोच के देखो, तो उसको भी सिंप्लिसिटी चाहिए लाइफ में. एक ट्रू सेंस में जो फ्रेंचाइज ओनर, जो बेस्ट फ्रेंचाइज ओनर होता है ना, उसको सिर्फ अपना आरओआई से मतलब होता है. ये रहे 20 लाख रुपए, इसका 40 कब तक हो जाएगा ये बताओ. ठीक है. दैट्स हाउ अ फ्रेंचाइज ओनर थिंक्स. जब फ्रेंचाइज आपसे कोई खरीदता है तो वो इस तरीके से सोचता है. सो आपको उसको सिंपल बना कर देना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. कि सर आपको एक सेकंड भी आने की जरूरत ही नहीं है ऑफिस, आपको आने की जरूरत ही नहीं अपने कैफे पे. आप पैसा दो, भूल जाओ, पैसा आता रहेगा आपके, यू नो. इसीलिए कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, यू नो, या सॉरी फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल बड़े सक्सेसफुल होते हैं. या फोको जिसे बोलते हैं फ्रेंचाइज ओन्ड बट कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी सब कुछ देखती है. सो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है. दैट्स व्हाई आप जहां जो भी देखते हो, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना बड़ा पॉसिबल होता है. कल ही मैं सुन रहा था किसी से, क्लाउड किचन के कोई आया, उनके साथ यही चैलेंज हुआ. उन्होंने क्या, फ्रेंचाइज ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड कर दिया मॉडल स्टार्टिंग में. तो जिन्होंने फ्रेंचाइज ली वो अपने हिसाब से फायदा नुकसान देखते हैं, उनको ये सब नहीं समझ में आएगा. ब्रांड ब्रांड उनको लीगेसी से मतलब नहीं, उनको प्रॉफिट से मतलब है. वो पैकेजिंग में भी काटेंगे, वो फूड मटेरियल में भी काटेंगे, वो हर जगह पैसा काटेंगे. तो वो कोशिश करेंगे कम से कम में ज्यादा से ज्यादा बिके, जबकि बिकना ही बंद हो जाएगा उस वजह से, क्योंकि क्वालिटी कम हो जाएगी. बट नहीं समझेंगे. तो ये गलत अप्रोच होता है, इसलिए गड़बड़ा जाती है बात. ऑल्दो कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स भी होंगे आई एम श्योर, बट मोस्टली अगर आप चाहते हो तो कमांड आपका कंपनी पे होना चाहिए.
कि सर आप पैसा दो, आप आरओआई से मतलब रखो, आपको प्रॉफिट मिलेगा, बस जो जो कह रहा हूँ वो करते जाना, मार्केटिंग जो कह रहा हूँ वो करना, जिस तरह से कहूंगा वो करना। तो इस तरीके से ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। गुड एग्जांपल में देखते हैं, फॉर एग्जांपल वाओ मोमो। नाउ वाओ मोमो का मैं एग्जांपल कई बार लिया, इसका मतलब ये नहीं आई एम फैन ऑफ इट या मुझे कोई फायदा हो रहा है इनको इनके बारे में बता के। इट्स जस्ट दैट इन्होंने बहुत खूबसूरती से अप्लाई किया, इसलिए इतनी कम टाइम में आज ये, मुझे याद है 2018 में ये 500 करोड़ का वैल्यूएशन लेकर बैठे थे और 2019 तक इनका वैल्यूएशन हो गया था 850 करोड़ का। मोमो लगाने का बेसिकली एक फूड जॉइंट है ये, एक टपरी, एक कॉर्नर, एक ठेला समझ सकते हो आप इसको, राइट। एंड 800-850 करोड़ का ब्रांड बन चुका है। कैसे? यही सारी चीजें करके जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही ब्रेक डाउन करके मैं बता रहा हूँ, राइट। सो ये क्या करते हैं, गुड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये किसका एग्जांपल ले रहा हूँ, ईज ऑफ प्रिपरेशन। अब सोचो बनाना कितना आसान है। चिकन मोमो बना लिया, वेज मोमो बना लिया, उसी के 2-3 वैरायटी बना ली। अब यही वेज मोमो सूप में डाल दिया, थुप्पा हो गया। यही वेज मोमो फ्राई करके सिजलर में डाल दिया, सिजलर हो गया। यही वेज मोमो पैन फ्राइड में डाल दिया तो पैन फ्राइड हो गया। है वही वेज मोमो। और वेज मोमो की वैरायटी की, सॉरी कई बार लोग गलत समझ जाते हैं, सॉरी यार, सो सॉरी। तो कई बार लोग गलत समझ जाते हैं, उनको लगता है कि मैं बोल रहा हूँ कि मोमो की वैरायटी। नहीं नहीं नहीं, वेज मोमो का पनीर मोमो वैरायटी हुआ, लेकिन वेज मोमो को यूज करते हुए सूप में डाल के थुप्पा बनाना, उसका वेरिएशन हो गया। तो आप अपने ईज ऑफ प्रिपरेशन को फोकस करो इसमें, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। कि कितना आसानी से पक सकता है, उतना ज्यादा फ्रेंचाइज के चांसेस होंगे। क्योंकि मैं ऐसा कुछ जादू नहीं कर सकता कि अचानक आपका फ्रेंचाइज होने लग जाए। ये बेस है, ये अगर सही सेट कर दिया फ्रेंचाइज अपने आप होगा गाइस। फ्रेंचाइज बेचने के लिए आपको कोई टेक्निक्स की जरूरत नहीं है, आपको एक सही ब्रांड क्रिएट करने की जरूरत है। खरीदने वाले, आई एम टेलिंग यू गाइस, मेरे पास रोज इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस, इतने लोग अप्रोच करते हैं तो पूछते हैं सर कोई फ्रेंचाइज अच्छा हो तो बताइए। गेस व्हाट, नहीं बता पाता, क्योंकि अच्छे एग्जांपल्स नहीं है। आप लोग में से वो एग्जांपल्स निकलेंगे। आई रियली वांट यू टू कम, आई वांट टू रिकमेंड यू गाइस, लेकिन तब जब आप ये सब अप्लाई करके मैं देख पा रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। वरना मैं, मेरी जबान की भी वैल्यू है, मैं ऐसे किसी को नहीं रिकमेंड कर सकता। कुछ हो गया तो मेरे माथे आएगा, राइट। सो आई कैन डू दैट। नाउ रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पे आते हैं। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट अगेन बैड एग्जांपल। सूप भी है, स्टार्टर भी है, चाइनीज भी है, कॉन्टिनेंटल भी, पिज्जा भी, पास्ता भी, बेकरी भी है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ इंडियन तो है ही, और साथ में तंदूरी तो होता ही, और कॉम्बो तो चलिए। ओ माय गॉड। सो रॉ मटेरियल कितना सारा इसको लगेगा, इन सारी चीजों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना ज्यादा लगेगा। वहीं पे दूसरा एग्जांपल, आपको सक्सेसफुल एग्जांपल में ऐसी दिक्कतें बहुत कम दिखेंगी, है ना। सब्जे बिरयानी, सब्जे फलाफल बिरयानी, पनीर सब्जे बिरयानी, जायकेदार पनीर बिरयानी, कीमा गोश्त बिरयानी, फिर मुर्ग मखनी कोफ्ता बिरयानी, मुर्ग मखनी बिरयानी, लजीज भुना मुर्ग बिरयानी। Can you understand how easy will be this will be to procure इसका रॉ मटेरियल वगैरह अरेंज करना, मैनेज करना, इस विल बी फार मोर इजी। एंड ऑफ कोर्स एक पोजीशनिंग भी बन गई एक ब्रांड को लेकर, राइट। सिमिलरली कॉम्बोज में चलते हैं। कॉम्बोज में टू इंक्रीज टिकट साइज आप कॉम्बोज ला सकते हो। मैंने कुछ एग्जांपल्स पहले भी शेयर किए हैं। मैकडॉनल्ड एक बेस्ट एग्जांपल है, हमेशा कॉम्बो में डील करता है। आप फ्राइज लेने जाओगे फिर भी बोलेगा फ्राइज और कोक ले लो सर साथ में। मैं फ्राइज ही ले रहा हूँ भाई, उसके साथ कैसे फ्राइज दे रहा है। तो दे आर सो ट्रेन्ड कि हमेशा हमेशा कोक फ्राई हमेशा ऑफर करो। तो ये कॉम्बो हो जाता है उनका, इससे उनका टिकट साइज बढ़ जाता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब भी आप कॉम्बो बनाते हो ना, पहला होता है कि आदमी आया था 100 का खरीदने, वो 150 का खरीद के जाए। 150 का आया था वो 200 का खरीद के जाए। 200 का आया था 250 का, 250 का आया था 300 का, 300 का आया था 500 का। ऑब्जेक्टिव है कि इंक्रीज टिकट साइज, वो जितने का खरीदने आया था उससे ज्यादा कई लालच में खरीद के जा रहा है। ओके, क्योंकि उसकी आदत आपने बना दी कि अब वो ज्यादा खर्च कर रहा है आपके साथ। और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कुछ नया टेस्ट कराना। कुछ अगर नया आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे हम सबको याद है डोमिनोज में एक वो इंट्रोड्यूस हुआ था ना, क्या नाम था उसका, चोको लावा केक। या सो चोको लावा केक इंट्रोड्यूस हुआ था, तो लाइक हमने ट्राई किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर आज वो 99 रुपए का बेच रहा है, पहले वो 39 का आया था। पिज्जा के साथ 39 का था, ऐसे 69 का था, तो पिज्जा के साथ हम 39 का लेते थे। आज वो 99 का है, पिज्जा के साथ कोई ऑफर नहीं।
ऐसा। चॉकलेट मोमो के साथ यही करते हैं वाह मोमो वाले। चॉकलेट मोमो बाय द वे चॉकलेट मोमो नहीं है ना। सो बेसिकली मोमो का कुछ भी नहीं लगा मुझे, तो चॉकलेट थी बाहर, अंदर थी ब्राउनी। नाउ यूज बेसिक प्रोडक्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट लाइन, ये मैं एग्जांपल ऑलरेडी ले चुका हूं, मैं इस पे ज्यादा नहीं जा रहा। कि वही मोमो को ही बेस प्रोडक्ट को यूज किया और अलग अलग वैरायटी, उसी को फ्राई कर दिया तो फ्राई मोमो हो गया, उसी को तंदूर पे चढ़ा दिया तो तंदूरी मोमो हो गया, ठीक है। उसी को सूप में डाल दिया थुप्पा हो गया, उसी के साथ काम कर रहे हैं। तो बेसिक प्रोडक्ट हमने अच्छा बना लिया और उसी के साथ हमने पूरी प्रोडक्ट लाइन जनरेट कर दी। ओके। तीसरी चीज है स्पीड ऑफ मेकिंग, इसका बड़ा ख्याल रखें। कोई भी प्रोडक्ट अगर 5 मिनट से ज्यादा बनने में लग रहा है, मैकडॉनल्ड हटा देता है, ये मैकडॉनल्ड करता है। आप इसके लिए ना एक मूवी जरूर देखना, फाउंडर्स, मैंने बोली थी लास्ट टाइम, आई थिंक सो, नहीं बोली थी तो बोल दे रहा हूँ। फाउंडर्स मूवी है, जरूर देखना। उसमें ना उसका प्रोसेस दिखाया है कि कैसे वो लोग 1950s में ये बात समझ गए थे कि आदमी को खाना चाहिए जल्दी, उसके पास टाइम नहीं है। अब मैं मानता हूँ कुछ चीजों को बनने में ज्यादा टाइम लगता है, तो देखो क्या उसका हाफ कुक आइटम तैयार कर सकते हो क्या, हाफ कुक वर्जन, जिसको आधा ही बनाना पड़े। फॉर एग्जांपल पास्ता में टाइम लगता है, अगर उबला पास्ता रखा हो वो चल जाता है, प्रिजर्वेटिव मतलब उसमें ऑयल अगर आप स्प्रिंकल करके रखो चल जाता है, और साथ में व्हाइट सॉस अगर आपने तैयार करके रखी है चल जाती है। मैं कितना नहीं कितना चलती है इस पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगातार अगर ऑर्डर आ रहे हैं तो आप एक साथ कर सकते हो। और जब ऑर्डर आए तो व्हाइट सॉस और पास्ता मिक्स किया, थोड़ा 5 मिनट के अंदर पास्ता आपका तैयार हो सकता है। बट स्क्रैच से आप बनाने जाओगे तो 5 मिनट नॉट पॉसिबल, राइट। सो यू हैव टू थिंक अबाउट कि कैसे हम इसको टाइम को या तो कम कर दें, और नहीं हो पा रहा है अगर टाइम कम, कोई ऐसी डिश लेकर आए हम जिसमें लगता ही एक दिन। फॉर एग्जाम्पल बाय द वे, इस पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। बहरूज बिरयानी ऑफर कर रहा है हलीम। गाइस आपको पता है हलीम बनने में टाइम कितना लगता है? मिनिमम से मिनिमम कोई भी रेसिपी, आप देसी रेसिपी लाइक ऑथेंटिक पे ना जाओ, ऑथेंटिक 12 घंटे 24 घंटे भी लेती है। देसी रेसिपी पे भी जाओगे 3 से 4 घंटे टाइम है, इससे तो कम ही टाइम लगता होगा जो भी डिश आप सोच रहे होगे, राइट। अगर वो हलीम बहरूज बिरयानी वाले 15 मिनट के अंदर घर तक पहुंचा सकते हैं तो आप क्यों नहीं। वो पहले से बना के रखते हैं और उसको माइक्रोवेव करते हैं, गर्मा गर्म आता है। ऑल्दो कभी कभार मैंने अलग अलग सिटीज में देखा कि कहीं कहीं क्वालिटी खराब हो रही थी, मैंने देखा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हर जगह क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं थी, कहीं कहीं थोड़ी बासी भी आ रही थी। क्योंकि मैं तो पूरे इंडिया ट्रैवल करता रहता हूँ, तो हर जगह ऑर्डर करता हूँ, हर जगह ऑर्डर कर करके ट्राई करता रहता हूँ चीज। सो एक ये चीज का मैंने फैक्टर देखा, अगर आप इसको रेक्टिफाई कर सको कि हर जगह सेम क्वालिटी आए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप अप्लाई करो, तो मुझे नहीं लगता कि 4-5 घंटे की रेसिपी अगर बनाकर वो 15 मिनट में दे सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते। इज इट क्लियर? आई होप इट हेल्प। Okay, so thank you so much, guys.